हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको समझने का कोशिश किए थे, पूरा उसका प्रूफ देखे थे हम लोग। आज उसी थ्योरम पे बेस्ड हम लोग दो चार प्रॉब्लम देखेंगे जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रॉब्लम्स की ओर। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t। दूसरा है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t इंटू कॉस 2t। और तीसरा है ये, चौथा है ये। सबसे पहले मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग जो पढ़े थे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, स्टेटमेंट देखिए, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल टू, अगर fs था, ft इक्वल टू fs था, तब हम लोग प्रूफ क्या किए थे, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at ft इक्वल टू हम लोग पढ़े थे f ऑफ s माइनस a पढ़े थे। यही हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में पढ़े थे कल। लेकिन आज इसी पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो देखिए, e टू दी पावर at ft के फॉर्म में यह फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम रहता है। क्वेश्चंस देखिए, e टू दी पावर 2t साइन 3t, मतलब a के जगह पे 2 दिया हुआ है। अगर आपको कहीं भी ये फॉर्म में दिख जाए e टू दी पावर 2t इंटू फलना दिख जाए, या e टू दी पावर कुछ भी दिख जाए, e टू दी पावर, यहाँ भी देखिए e टू दी पावर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ जाना है कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला नंबर का सॉल्यूशन आप लोग समझिएगा अच्छे से, ठीक। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को मान लेते हैं, साइन 3t को मान लेते हैं। हेयर ft इक्वल टू साइन 3t, साइन 3t, ठीक। चलिए ये क्यों माने, क्योंकि हम लोग जानते हैं e टू दी पावर at इंटू ft होता है, मतलब इंटू में है साइन 3t, तो ये हो जाएगा ft हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इसको बना रहे हैं। जब आप बहुत सारा थ्योरम, 2-4 थ्योरम और पढ़िएगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव, तो आप अपने से जो मन हुआ वो थ्योरम लगा के आप बना सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग से ही बनेगा। आप चेंज भी लगा सकते हैं इसमें, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, उससे भी बनेगा। डायरेक्ट भी और भी लगा सकते हैं कुछ मेथड, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। चलिए लैप्लास लगाते हैं दोनों साइड। लैप्लास ऑफ ft इक्वल टू हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन 3t हो जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन 3t। यहाँ से हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 80 का फॉर्मूला लैप्लास ऑफ साइन 80, तो हम लोग जानते हैं a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। a के जगह पे कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 9 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं fs, ये है fs, ft इक्वल टू fs होता है, ठीक। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग थ्योरम लगाते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अभी हम लोग जस्ट देखे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर at ft इक्वल टू होता है f ऑफ s माइनस a होता है। और देखिए आप पुट कीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर a के जगह पे कितना है, e टू दी पावर 2t है, 2t, a के जगह पे कितना है 2, इंटू ft कितना लिए थे, साइन 3t, इंटू साइन 3t। और इसी का हम लोग को लैप्लास फाइंड करना है। चलिए इधर भी हो जाएगा f ऑफ s, अब a के जगह पे कितना हो जाएगा, e टू दी पावर at, मतलब a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेट कर रहा है, f ऑफ s से रिलेट कर रहा है, और f ऑफ s हम लोग निकाल के रखे हैं 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें पुट कर देना है, ठीक। चलिए इक्वल टू f ऑफ s माइनस s, जहाँ जहाँ s है वहाँ पे पुट कर देना है। रखिए फर्स्ट में 3 अपॉन क्या हो जाएगा, s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से,
फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग पुट किए। ठीक, चलिए अब इसको तोड़ दीजिए। सिर्फ 3 अपॉन ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस हो जाएगा 4s प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको समेट दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 2t इंटू साइन 3t का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखते हैं। दूसरा नंबर है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस 3t इंटू कॉस 2t है। ये भी उसी तरह ही है, और ये हम लोग कैसे जानेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ही बनेगा। e टू दी पावर दिया हुआ है, इस हम लोगों को समझ लेना है कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ही बनेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं अब, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक, जल्दी से हम लोगों को देखना है। चलिए इस बीच आप क्या कीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं सॉल्यूशन। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन फाइंड लाप्लास, हेयर इसमें भी मानना पड़ेगा। हेयर एफ टी इसमें कितना है? cos 2t है। एफ टी इक्वल टू cos 2t हो जाएगा। दोनों साइड लाप्लास लगाइए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2t हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 का फार्मूला कौन कौन जानते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। तो इसका जो फार्मूला होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ए के जगह पे 2 है, तो मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा इक्वल टू एफ एस। इसको मान लेते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, चलिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से देखना है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हम लोग जानते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 80 एफ टी अगर रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एस माइनस ए होता है फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब पुट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर ए किससे रिलेट कर रहा है? देखिए -3 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि e टू दी पावर 80 होता है। तो -3t इंटू एफ टी कितना लिए है? cos 2t लिए है। कितना लिए है? cos 2t लिए है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस, और माइनस है तो माइनस, और ए कितना लिए है? -3t लिए। ये पहले से माइनस है, फिर -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस 3 हो जाएगा। ये रिलेट कर रहा है किससे? अब फर्स्ट में पुट कर देंगे यही चीज़ को। एस के जगह पे कितना पुट करना है? एस प्लस 3 पुट कर देना है। चलिए पुट कीजिए, तो हो जाएगा एस प्लस 3 अपॉन हो जाएगा एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहिएगा तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर और मन में है कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, तोड़ दीजिए फैक्टर को। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 हो जाएगा। इसको समेटिए, एस प्लस 3 अपॉन हो जाएगा। ये कहाँ से लिखे हैं? फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ लिख दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार मेरे साथ भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्या चीज़ है क्वेश्चन। तीसरा नंबर है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर -2t इंटू टी क्यूब है। इस बार टी क्यूब लेना है एफ टी। ठीक, पहले रहे या बाद में रहे, e टू दी पावर 80 इंटू एफ टी होता है। तो एफ टी किसको मानना है? इसी को मानना है, बगल वाला को ही मानना है। चलिए इसको देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। इस बीच जब मिटा रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
टेलीग्राम ग्रुप या चैनल कुछ भी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए हेयर एफ टी कितना लेना है, इसमें टी क्यूब लेना है। कितना, टी क्यूब। तो ये हो जाएगा, लप्लास लगाएंगे, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू, ये बगल भी लप्लास लगाएंगे टी क्यूब। तो टी क्यूब यानी टी टू दी पावर एन का लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं, टी टू दी पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको इससे रिलेट कीजिए, तो ये हो जाएगा गामा एन कितना है 3 + 1 अपॉन हो जाएगा एस टू दी पावर 3 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा गामा 4 हो जाएगा, गामा 4 हो जाएगा। जब इसको फैक्टोरियल में लिखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, गामा से अगर फैक्टोरियल में जाएंगे तो एक लेस हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन हो जाएगा एस टू दी पावर 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हो गया 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूना 6 6 अपॉन एस टू दी पावर 4, इसको एफ एस मान लेते हैं। ठीक, चलिए और फर्स्ट इक्वेशन भी मान लेते हैं। ये था फार्मूला, याद रखिएगा। चलिए अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ करना है, यही प्रोसेस से, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप आई बटन पे जाइए, वहाँ आपको टोटल फार्मूला बताया गया है वन वीडियो में। ठीक है, चलिए टोटल इनवर्स और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का। ठीक, चलिए ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस माइनस ए होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी कितना है -2t इंटू है एफ टी कितना लिए थे हम लोग, यहाँ पे टी क्यूब लिए थे, टी क्यूब। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस और माइनस पहले से है, एक माइनस यहाँ पे ए कितना है -2 है, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट वाला में। चलिए ये हो जाएगा 6 अपॉन एस प्लस 2 का होल टू द पावर 4। ठीक, चलिए या तो इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन एस प्लस 2 का होल 4। आंसर हो गया, यही मेरा आंसर। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से बनाने का कोशिश कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा ताकि आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपके जुबान पे रहे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम आप लोगों को एक क्वेश्चन अब होमवर्क के रूप में देते हैं और वो है 4th नंबर क्वेश्चन। आपको बना के कमेंट में पिनअप करना है, तो मैं इसको जांच करूंगा, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनेगा तब आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा बाद में। ठीक, चलिए ये इसमें क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब इसको इसके साथ लेना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, पहले लीनियर प्रॉपर्टी लगाना है, उसके बाद ई टू द पावर 2t को एक बार इसके साथ लेना है, एक बार लेना है इसके साथ, उसके बाद दोनों को फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और इस ओरो स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने का कोशिश कीजिएगा। बाय बाय।